हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो कल हम जैसे आपको बता रहे थे कि हम साई खारसी गए थे। वहाँ पे हमारे रिलेटिव के घर में श्रीमद् भागवत कथा का चला हुआ था। तो वहाँ पे पंडित जी जो आए हुए थे, जो कथावाचक थे, वो इतने अच्छे थे। उन्होंने इतने सरल तरीके से कथाओं को सुनाया। मैं बहुत कम जाती हूँ, यहाँ मंदिरों में होती रहती है। एक तो अपना फिज़िकली मैं नहीं हूँ कि मैं ज़्यादा देर तक बैठ सकूँ। तो कल जब वो कथा सुना रहे थे कि तो उसी कथा में एक शिक्षा प्रदायक उन्होंने कहानी सुनाई दो दोस्तों की, कि किस तरह से दो दोस्त थे, इकट्ठे पढ़े बचपन से लेके, और फिर उन्होंने अपने अपना एक बहुत ही अच्छी कंपनी में नौकरी लग गया। दूसरा बेचारा नहीं लग पाया, उसने अपनी सब्जी की दुकान शुरू की। तो वो एक समय आया कि जो अच्छी कंपनी में था उसकी कंपनी बंद हो गई और उसको कोई नौकरी नहीं रही, वो घर पे रह गया। तो उसको ध्यान आया अपने उस दोस्त का कि जो हम बचपन में पढ़ते थे, तो मैं उसके पास जाता हूँ। तो वो गया उसके पास और उसने उससे मदद मांगी। तो उसने सब्जी बेचता था वो। तो उस दोस्त ने कहा कि ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि तुम यहाँ पे सब्जी मेरे साथ बेचो, तो मैं इधर उधर गांव के पास जाके, नज़दीक के गांव से जाके सब्जियां ले आता हूँ और आप इन्हें बेचने का काम शुरू करो। तो इस तरह से दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। तो जब उस महीने में जब देखा अंत में कि हमें कितना लाभ हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, तो हिसाब किताब लगाया गया। दोनों ने 3 लाख रुपया कमाया। तो जब उस 3 लाख का बंटवारा आधा आधा होना था, तो जो अमीर था, जो कंपनी में काम करता था, उसके मन में लालच आ गया कि मैं इसको 1.5 लाख क्यों दूँ, मैं इसको 30,000 दूँगा और बाकी मेरे पैसे। वो चलो किया उसने जो कुछ भी किया, और उसको उसी बात के पीछे बहस बसाई हुई कि भाई नहीं, हमने तो आधा आधा कहा था, तो मुझे 30,000 दे रहा। और उसने, जो दूसरा दोस्त था, उसने उस दोस्त की, सब्जी वाले की हत्या कर दी और उसकी बीवी को बताया कि ना जाने कैसे उसको क्या हो गया और उसकी डेथ हो गई। चलो वो बेचारे गरीबी में रहने लगे, कुछ हुआ तो वो पैसा कमाता रहा, मुनाफा करता रहा। तो जब शादी हुई तो उनके घर बेटा पैदा हुआ। जब घर में बेटा पैदा हुआ तो वो बीमार रहने लगा। तो जो भी उसने अपना सब्जी वाले के धोखा दे के और वो करके जैसे भी पैसे कमाए थे, तो अपने अच्छी खासी उसने कोठी वगैरह बना ली थी, अच्छा अपना सारा बिजनेस चला लिया था। तो वो धीरे धीरे क्या होता रहा कि वो बेटे की इलाज में वो सारा पैसा लगता रहा, लगता रहा, लगता रहा। और वो एक दिन बिल्कुल बेटा इतना बीमार हो गया कि वो अपने मरणशैया में हो गया। माँ जो उसकी जो बीवी थी, पत्नी, वो बेटे के बीमारी के गम में पहले ही मर गई। अब वो दोनों बाप बेटे रह गए। बेटा जो था वो भी मरणशैया पे था। तो उसने एक दिन कहा अपने पिता को कि पिता, आपने मुझे पहचाना कि कौन हूँ मैं, क्या नाम है मेरा? कि भाई हाँ तेरा नाम ऐसा ये है। कि नहीं नहीं, आपने गलत किया, भाई मैं वो हूँ जिसको आपने धोखा दिया था। मैं तुम्हारा वो दोस्त हूँ जिसको आपने धोखा दिया था, मेरी हत्या कर दी थी। तो मैं तो सिर्फ जो मेरा हिस्सा था, जो आपने उस वक्त खाया था, और उसका आज दिन तक का जो भी सूद था, जो भी उसका ब्याज था, जो आज दिन तक उसकी एक राशि बननी थी, मैं वो लेने आया हूँ। तो वो मैंने अपना हिस्सा ले लिया। और ये कह के वो लड़का मर गया। तो इसके पीछे जो शिक्षा ये मिली है ना, कि हम करते क्या हैं कि अरे उसके पास ये चीज़ है, वो हमें मिल जाए। यानी कि ये है कि जो आपको भगवान ने दिया है, आप उसमें ही संतुष्ट रहिए। किसी की देखा देखी मत कीजिए। अगर किसी के पास कुछ धन संपत्ति है, तो वो परमात्मा ने उसको दी है, वो उसकी मेहनत की है, उसकी किस्मत की है। जो आपके पास है वो आपके मेहनत की है, आपकी किस्मत की है। ना आपको उससे ज़्यादा मिलेगा, ना उससे आपको कम मिलेगा। पर हम लालच में आके दूसरों को धोखा दे के, या उनको ज़मीनों को हड़प के, या उनके भाग्य का खा के कुछ नहीं मिलता है। वो भगवान आके ना एकदम से प्रकट नहीं होते कि हाँ तूने उस आदमी का ऐसा किया तो मैं तेरे को दंड देने आ रहा हूँ। वो तुम्हें तुम्हारे बच्चों के द्वारा, तुम्हारे अपने आप को इस प्रकार की कोई बीमारी लगा देंगे, या कोई इसी प्रकार का घाटा तुम्हारे को कर देंगे कि तुम्हारे को वो सज़ा पता भी नहीं चलेगी कि भगवान ने दी है। फिर हम बोलते हैं भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमने ऐसा कौन सा कर्म किया है? भगवान को दोष नहीं देना, अपने कर्म को सही रखो। तो उससे मैं इतनी प्रभावित हुई, मुझे भी कई बार होता था, क्योंकि इंसान हूँ मैं, कि मैंने उस आदमी के लिए ऐसा किया और देखो जब मुझे ज़रूरत पड़ रही है तो वो मेरे पास नहीं आ रहा है। नहीं। तो आज सुबह जब मैं अपने पति से बात कर रही थी कि देखो कल की कहानी से मैं इतनी मोटिवेट हुई हूँ
कि मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी से एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए, क्योंकि देने वाला तो ऊपर वाला है। जिससे के थ्रू हमारे को दिया जा रहा है वो एक तरह का साधन है कि उसके द्वारा हमें मिलेगा, पर देने वाला कौन है? भगवान है। चाहे पति है, बेटा है, बेटी है, माता पिता हैं, वो एक तरह के साधन हैं जिनके द्वारा भगवान हमें कुछ ना कुछ पहुंचाता है, और हमारे कर्मों के अनुसार और हमारे भाग्य के अनुसार हमें भगवान सब कुछ देते हैं। तो इसलिए खुश रहो, संतुष्ट रहो। सबसे बड़ी बात है संतुष्टि होना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। अगर आप संतुष्ट हैं ना, तो उससे ज़्यादा बड़ी सुख, शांति, धन दौलत कुछ नहीं है। तो आशा करती हूँ आज का ये एक छोटा सा उपदेश है, सभी के लिए आपको अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। नमस्कार।